तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैंने लूसेंट की जीके दोस्तों ये सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें दोस्तों मैं आपको 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 500 क्वेश्चन कराने वाला इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों 500 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपकी ये 4 से 5 दिन में आपके सारे समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यूपी जीके से मैं आपसे 500 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो उसको नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, विश्व भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो विश्व में जो भारत का है 15 अगस्त को अपने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और कौन कौन से देश है आपका? दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो है, यहाँ पर भी आपका जो है मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सत्यम टेलीग्राम 1 या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाए जैसे ही 500 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा देश कौन सा है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं है? तो ये आपका नेपाल देश है। कौन सा? नेपाल देश है। इसके बाद विश्व में कुल कितने देश हैं? विश्व में कुल आपके 195 देश हैं। 195 देशों में आपसे 193 देशों को यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो आपके 2 देश हैं, ताइवान और आपका एक वेटिकन सिटी। कौन सा? दोस्तों वेटिकन सिटी, इनको मान्यता प्राप्त नहीं है। और बाकी कई देश हैं जो एक दूसरे देश के अधीन पे हैं। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी? अलम लिवाया। कौन सा? इराक में है। कौन सा? अलम लिवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं? विश्व के किस देश में? आपका सऊदी अरब के देश में कोई भी एक भी मंदिर नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा? सऊदी अरब है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जो दीवार कौन सी है? ग्रेट ऑफ वॉल चाइना है, जो चीन की दीवार है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो ये कौन सा देश है? जो अमेरिका। अमेरिका में आप 4 वर्ष तक ही राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार राष्ट्रपति, एक व्यक्ति जो है 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। भारत में है चाहे कोई कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अपने यहाँ का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन है। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन है, वहाँ पर उसके डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। क्या दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अब आपको कमेंट बताना, आपका होमवर्क है कि इसका रासायनिक नेम क्या है, सॉरी साइंटिफिक नेम क्या है। चलिए अगला देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस ये आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो सन 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया। तो उसके बाद विश्व युद्ध लड़ा गया। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में हुआ था। परमाणु जो जापान पर है 1945 में गिराया गया था 6 अगस्त को। दोस्तों 6 अगस्त को गिराया था। उसके बाद आपका 9 अगस्त को भी गिराया गया था। 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा में, उसके बाद 9 अगस्त को आपका नागासाकी में गिराया गया था। ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान। तो भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मनगढ़ है के रचयिता कौन थे? ये आपके श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कौन? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। सारे क्वेश्चन आपके यूलूसेंट जीके से हैं। तो चलिए अपडेटेड ल्यूसेंट जीके के विख्यात महाकाव्य भारत के रचयिता कौन है? तो महाकाव्य आपका विश्व का बस सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो इसके श्री वेद व्यास हैं। कौन? वेद व्यास जी ने है जो महाभारत लिखी है। अगला देखते हैं, किन 2 स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है? तो ये आपके जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में जो हिम सागर एक्सप्रेस चलती है। जनरल किस सेना का अधिकारी होता है? तो जनरल जो है किस सेना का अधिकारी होता है? ये थल सेना का। किसका? थल सेना का अधिकारी होता है। उसके बाद देखते हैं, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। किसमें? आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुलमर्ग जो है, गुलमार्ग दोस्तों ये आपका कश्मीर में है। कहाँ पर? कश्मीर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच। कितनी? 2 फीट 6 इंच होती है जो रेल पथ की नैरो गेज की लंबाई चौड़ाई होती है। इसके बाद किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी? तो ये भोपाल है। आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल है। कौन सी? काबुल है। टोक्यो कौन सा? टोक्यो जो है आपका जापान की राजधानी है। कहाँ पर? जापान की। अब दोस्तों अब क्योटो हो गई है जापान की राजधानी। क्या दोस्तों? क्योटो।
चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे जी ने को गोली मार दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 1 मीटर कितनी दोस्तों? 1 मीटर की होती है। विश्व का सबसे, ये दोस्तों मीटर गेज की बात की है तो कितनी होती है? 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, इसमें भारत भी आता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस है। क्या दोस्तों? रूस सबसे है विश्व का सबसे बड़ा देश। विश्व का सबसे लंबा पशु आपका जिराफ है। कौन सा? जिराफ है जो सबसे बड़ा पशु है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई आपकी 8848 मीटर है। कितनी दोस्तों? मीटर है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? भारत के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? प्रथम ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। माउंट एवरेस्ट तक पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके कौन से? तेनजिंग नारेंग एडम हिलेरी थे। कौन से? एडमंड हिलेरी थे। तेनजिंग नारेंग और एडमंड हिलेरी थे। कारगिल कस्बा किस राज्य में? तो जम्मू एवं कश्मीर में है जो कारगिल कस्बा है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। उसके बाद द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तृतीय युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए अगला, अजमेर के सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना करी? तो अकबर ने करी थी। किसने? अकबर ने करी थी। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलने वाला हूँ क्योंकि आपका पेपर 17-18 तारीख को है, तो आपका उससे पहले तो ये आपके 5 से 6 दिन में सारे क्वेश्चन आपके 500 समाप्त हो जाएंगे। आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु में होती हैं जो आपकी मानसून हवाएं होती हैं। रूस में, अगला क्वेश्चन है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, किसके लिए? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा? भूमध्य रेखा पर है। कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर। किस भारतीय नेता ने भारत को लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारतीय नेता है जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें जो है कहा जाता है लौह पुरुष। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद। किसे? स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो ये आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 1919 में। ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। कौन? ये आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके बाद देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार की योजना सरकार की जनता द्वारा जनता के लिए किसने कहा था? तो ये देखिए प्रसिद्ध उद्धरण जो है ये जो है किसने कहा था? सरकार जनता की है, जनता द्वारा जनता के लिए। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने दोस्तों? अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया, एक मिनट, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन? गुरु नानक देव थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। विश्व की बात करें तो 1825 में चली थी। कब दोस्तों? विश्व में आपकी, एक मिनट, विश्व में आपकी कब चली थी? 1825 में आपकी ट्रेन चली थी। चलिए दोस्तों ये आपकी 50 क्वेश्चन इस समाप्त होते हैं और फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।